महाराष्ट्र में 300 एकड़ किसानों की जमीन पर बफ ने भेज दिया नोटिस। सीएम फडणवीस ने कर दिया खुला ऐलान, दम है तो लगाओ हाथ। लातूर में किसानों की पुश्तैनी जमीन पर बफ करना चाहता है कब्जा। मौलाना बोले अगर बफ की है जमीन तो करेंगे खाली। महाराष्ट्र सरकार का बफ को खुला चैलेंज, किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा बर्दाश्त। आज पूरे भारत में बफ के नाम पर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जिनकी पुश्तैनी जमीन है उन्हें आंख दिखाई जा रही है। कोई नहीं मानता तो नोटिस पर नोटिस बफ के द्वारा दिए जा रहे हैं। आखिर ये बफ बोर्ड चाहता क्या है? क्यों लोगों को जमकर परेशान किया जा रहा है? कौन सी आसुरी शक्ति है इसके साथ? ये सब जानने से पहले महाराष्ट्र के लातूर से किसानों को बड़े पैमाने पर बफ द्वारा परेशान किया जाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद फडणवीस सरकार ने बफ को खुली चेतावनी दे दी है। लातूर के किसानों की जमीन को लेकर बफ बोर्ड का नोटिस मिलने पर महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर के किसानों ने बफ बोर्ड पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। लातूर के 103 किसानों को बफ बोर्ड ने नोटिस भेजकर उनकी जमीन पर दावा जताया है, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि बफ बोर्ड उनकी जमीन को हड़पने की जुगत में लगा है। जिस जमीन पर किसान कई पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं उस पर भी बफ अपने दावेदारी कर रहा है, यानी किसानों को सताया जा रहा है। इससे पहले यूपी में भी आपने कई जगह देखा है कि बफ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। हे प्रकरण आहे वक्फ बोर्डाचं। वक्फ बोर्डाने 103 लोकांवर केसेस केलेले। ऐसा ही मामला यूपी के उदय कॉलेज में भी देखने को मिला था। जब नमाजी नमाज करने के लिए ज्यादा मात्रा में जाने लगे, बफ ने दावा ठोक दिया कि वो हमारी जमीन है। फिर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और बफ बोर्ड को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के लातूर में देखने को मिला है। जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी वैसे ही ये मामला तूल पकड़ गया। करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट बफ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेज दिया। मामले में 2 सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। अब इस मामले पर महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि बफ बोर्ड ने शरारत की है। बहुत सारी संपत्ति हिंदू देवी देवता और हिंदू ट्रस्टों और किसानों की है, लेकिन उन्हें जबरन अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया गया है। इसकी ये घटिया आदतें बाज नहीं आ रही हैं। जल्द इस पर लगाम लगेगी। लातूर के किसानों को महाराष्ट्र बफ बोर्ड की ओर से नोटिस मिलने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। शिंदे ने कहा ये सरकार आम लोगों की है, हम पीड़ित किसानों के साथ हैं। अगर किसानों के पास दस्तावेज हैं तो नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस मामले में मालेगांव से AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि अगर जमीन बफ बोर्ड की है तो उसे वापस करना होगा। कासमी ने कहा कि अगर किसान दावा कर रहे हैं कि जमीन उनकी है तो उनके पास इसे साबित करने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र हैं तो दिखाएं, नहीं तो बफ बोर्ड द्वारा किसानों को नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रिब्यूनल कोर्ट को देखना चाहिए कि जमीन का मालिक कौन है। जिनके पास जमीन के जरूरी दस्तावेज हैं वे ही जमीन के मालिक हैं। मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि अगर किसान दावा करते हैं कि जमीन उनकी है और उनके पास सबूत दस्तावेज हैं तो बफ बोर्ड 100 नोटिस भेजे तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बफ बोर्ड ने नोटिस भेजा है तो यह ट्रिब्यूनल का काम है। उन्हें देखना चाहिए कि स्वामित्व के दस्तावेज किसके पास है। अगर जमीन बफ बोर्ड के पास पंजीकृत है तो बोर्ड को नोटिस वापस करना होगा। नियम यह है कि जमीन उन्हें मिलनी चाहिए। दोनों पक्ष अदालत जाएंगे और फैसला लिया जाएगा।